पूज्यपाद आदरणीय मेरे महानुभाव प्रेमानंद दास जी, मैं आपका विरोधी नहीं हूँ। तुम जो और ब्रजवासी को तो ब्रजवासी तो भैया ऐसे ही है, ब्रजवासी नए माने सुतर बिहारी जी है और राधा वल्लभ के अलावा गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी के अलावा और श्री गिरिराज जी के और श्रीनाथ जी के अलावा भी अपने बाप को नए माने। तो क्या मानेंगे? तू अगर कुछ खवाए पिवाए दे तो वो ठीक है, तेरी दंडोत कर देंगे। मैं न प्रेमानंद से राजी, न रमेश बाबा से राजी, न बरसाने वाले से बिल्कुल राजी नहीं हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा जो स्त्रियों को तुम रास में घुमा रहे हो? अरे भले आदमी कम से कम 10, 20, 25 स्त्रियों का, कन्याओं का तुम विवाह कर देते ब्रजवासियों के साथ में, अन्यों के साथ में। स्त्रियों का मूड सिर जब मुड़ता है, जब वो विधवा हो जाती है, तो तुम उनको बाल्यपन से ही उनको विधवत्व का संपत्ति प्रदान कर रहे हो। ऋण है गई जो तुम उनके सिरों को बनवा रहे हो। कौन सी संप्रदाय, कौन सा धर्म है, कौन सा सिद्धांत है कि रात्रि में 2 बजे 2:30 बजे भूत प्रेतों की तरीके से निकल रहे और पुष्पों पे पैर रखे रहे? अगर महात्यागी हो तो BMW में और फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठने में भंडारण्यम स्वपद्रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान जिस जगह बिना जूते चप्पल पहन करके चलते हैं और तुम जूता चप्पल पहन करके पुष्पों के ऊपर चढ़ रहे हो। देखते रहिए धर्म की आवाज। और जिस जगह संत नहीं है वहाँ की जनता का मोक्ष होना भी बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। वृंदावन में हरि बाबा, उड़िया बाबा और अनेक ऐसे संत रहे हैं कि जिन्होंने अपनी भक्ति मार्ग से बिहारी जी को अपने सामने खड़ा कर लिया। इससे भी अधिक संत गिरिराज जी की तलहटी में आज भी हैं, जिनका न कोई ठिकाना है, न जिनका कोई रास्ता है, न जिनके पास में कोई सोने के लिए बिस्तर है, न खाने के लिए पात्र है, न जिनकी कोई व्यवस्था है। पाखंड निरतो संतो विरक्ता सपरग्रहा। मैं प्रेमानंद महाराज को प्रणाम करूंगा 100 बार। क्षोमम वास्तु पृथ्वकट तटे बिभ्रत सूत्र नद्रम पुत्र स्नेहात कुचुगम जातकम पंच सुब्रु रज्वा कर्श्रम भुज चलत कंगन कुंडलोचो। जो पुष्प यशोदा जी की चोटी में लगना पसंद नहीं करते हैं, वो उनके चरणों में गिर रहे हैं, लेकिन वो उन चरणों में गिरे हुए पुष्प को भी अलग माथे से उठा करके धर देती हैं। इनके पास में ऐसा कौन सा पुण्य है जो ये रात्रि में, महारात्रि में भूत प्रेत पिशाच राक्षस इनकी उपासना करने के लिए, राक्षसों की उपासना करने के लिए ये जूता पहन करके उन पुष्पों पर रख रहे हैं और दुनिया पागल हो रही है? क्या इनको अपने नरक का रास्ता साफ कर रहे हैं ये? मान लिया ये कानपुर के हैं और उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, पांडे जी हैं, लेकिन इनको इतना अज्ञान और इतने इन भक्तों की भूल पर ये हो रहे हैं कि रात्रि में 2 बजे 2:30 बजे भूत प्रेतों की तरीके से निकल रहे और पुष्पों पे पैर रखे रहे हैं। ये कौन सा धर्म है, कौन से शास्त्र का प्रमाण है? ये कहाँ की बात कर रहे हैं? भगवत नाम में पाखंड मत करो। तुमसे ज्यादा सिद्ध पागल बाबा थे, लेकिन ब्रजवासियों को चरण छू करके वो वृंदावन से बाहर की सीमा से बाहर रहते थे। महात्यागी हो तो इतने भवन किसके लिए बन रहे हैं? महात्यागी हो तो 1-1 करोड़ रुपए के डोनेशन किसके लिए ले रहे हो? अगर महात्यागी हो तो BMW में और फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठने में भंडारण्यम स्वपद्रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान जिस जगह बिना जूते चप्पल पहन करके चलते हैं और तुम जूता चप्पल पहन करके पुष्पों के ऊपर चढ़ रहे हो। जो पुष्प केवल या तो भगवान के चरणों में चढ़ते हैं, भगवान उनकी माला पहनते हैं, या फिर मरे हुए आदमी के लिए पुष्पों की माला पहनाती जाती है। तुम किस में से हो? मैं न प्रेमानंद से राजी, न रमेश बाबा से राजी, मतलब बरसाने वाले से बिल्कुल राजी नहीं हूं ना। क्या मतलब है तुम्हारा जो स्त्रियों को तुम रास में घुमा रहे हो? अरे भले आदमी कम से कम 10, 20, 25 स्त्रियों का, कन्याओं का तुम विवाह कर देते ब्रजवासियों के साथ में, अन्यों के साथ में, जिनकी विवाह शादी नहीं हो रही है अच्छा घर देख करके। क्या मतलब है जो तुम रास करा रहे हो और तुम स्त्रियों का मूड सिर जब मुड़ता है, जब वो विधवा हो जाती है, तो तुम उनको बाल्यपन से ही उनको विधवत्व का संपत्ति प्रदान कर रहे हो। मैं ब्रजभाषा में कह रहा हूँ, वे सबरी राण है गई जो तुम उनके सिरों को बनवा रहे हो। कौन सी संप्रदाय, कौन सा धर्म है, कौन सा सिद्धांत है? अरे सन्यासी जब बनता है पुरुष तो उसका सन्यास धर्म में तो उसका सिरोच्छेदन होता है, उसके बाल कटते हैं, शिखा रखता है। और सन्यास धर्म में तो शिखा भी नहीं होती है। लेकिन ये काम उचित नहीं है, ये जबरदस्ती की धर्म की स्थापना है। और मेरा जैसा कौन होगा जो इतना बुरा बोलेगा? इस व्याख्यान को सुन करके मेरे 100 दुश्मन हो जाएंगे। इनको वैष्णव नहीं कहते, उनको हम कहते हैं बैकला।
जो धर्म को न समझ करके भीड़ में चलते हैं वो वैष्णव नहीं है, वो धर्म बैकला है। वो नई नई कन्याओं का सिर उस तरह से मुड़वाना ये बहुत अशुभ और अमंगल काम है। ये कौन से हिसाब से कर रहे हैं, क्या जवाब देंगे ऊपर परमात्मा के पास जाकर के? भगवान जब इनसे पूछेगा तो कौन सा जवाब देंगे कि जो स्त्रियों के तुम सुंदरता, स्त्रियों की लावण्यता तो केसों से ही होती है और तुम नई नई लड़कियों को मुड़वा रहे हो, क्या कर रहे हो? क्या तुम किसी का विवाह शादी नहीं करा सकते? तुम अपने पास से दुनिया भर का डोनेशन इकट्ठा कर रहे हो। मैंने उन महाराज को देखा था जो हरनाम दास जी महाराज हैं, बचपन में उनके शिष्य को रहने के लिए तमाम लोगों के लिए कमरे थे, लेकिन वो एक पेड़ के नीचे रहती थी। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु एक पेड़ के नीचे रहती थी। श्री वल्लभाचार्य जी ने 3 बार परिक्रमा करी और वो एक छोकरा के पेड़ के नीचे रहती थी। श्री महाप्रभु जी इमली के वृक्ष के ही नीचे रहती थी। संतों का काम एयर कंडीशन और इतनी बड़ी गाड़ियों में घूमने का नहीं है। ये कड़वी बात है, बहुत कड़वी बात है। वैसे तो भैया तुम सब कुछ करो, तुम तो हवाई जहाज हो, मैं तो एक मच्छर भी नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रसाद और भगवान का पूजन ईमानदारी का सात्विक ब्राह्मण हूँ। मैंने कभी संध्या बंदन नहीं छोड़ी, मैंने कभी गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ नहीं छोड़ा, मैंने कभी जमुना जी में स्नान जब पर्व होता है उसमें करता हूँ, मैं ठाकुर जी की सेवा करता हूँ। मेरे पूर्वजों को मैं कह रहा हूँ, मीडिया में कह रहा हूँ, 525 वर्ष हो गए मेरे पूर्वजों को कथा कहते कहते मैंने आज तक कभी सोने का दान हाथ में नहीं लिया, मैंने कभी दक्षिणा तय नहीं करी। मुझ पे 540 साल में 45 साल में मुझ पे ये 4-5 कमरे बड़े मुश्किल से बंधे, जो भी मैंने किसी से याचना नहीं की है, किसी से मांगा नहीं है। तो तुम 4 दिन से वृंदावन में आकर के तुमने महल बना लिए एयर कंडीशन। अरे संत होते तो पेड़ के नीचे रहते। जतीपुरा में जाओ, कारे बाबा हैं, मर गए, उनके स्थान पे आज भी चंदन की सुगंध आती है। 50 वर्ष हो गए उनको मरे हुए। आज भी संत हैं जो गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते रहते हैं। जहां उनको नींद आ जाती है वहीं सो जाते हैं, जहां भूख लगती है वहीं राधे श्याम कर लेते हैं, जहां प्यास लगती है गोविंद कुंड में, हरजी कुंड में, सुरभि कुंड में, राधा रानी में, कुसुम सरोवर में पानी पी लेते हैं, वहीं स्नान कर लेते हैं। तो वो कौन है फिर? अगर आप संत हो तो वो कौन है? वो भिखारी हैं। उनके हाथ में अगर कोई रुपया पैसा दे तो वो रुपया पैसा की पहचान नहीं जानते। उनको ये नहीं पता कि 10 का नोट क्या है, 50 का नोट क्या है, 100 का नोट क्या है। वो पैसे को नहीं छूते। ठीक है, राधा वल्लभ लाल की कृपा है आप पे, लेकिन पाखंड प्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्ममो सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौ च खल धर्मा। कलयुग के धर्म का अनुकरण मत कर। मेरी आपसे दंडवत है, प्रार्थना है। देखते रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।